दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हरिओम यादव। दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम में व लोकल एग्ज़ाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। साथियों, आज मैं आपको एक ही प्रश्न है उससे 2 प्रश्न कंप्लीट करवाऊंगा। कैसे कि देखिए, पहला प्रश्न पूछा जाता है भारतीय युगीन काव्य की विशेषताएं लिखिए, है ना। ये आपका एक प्रश्न बनता है और एक प्रश्न बनता है इसी में कि भारतेंदु युगीन काव्य की रचनाएं लिखिए व उनके कवियों के नाम भी बताइए। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न कंप्लीट होंगे। तरीका मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखना, जिससे लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि 2 प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और उसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है। तो दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछा जाता है। क्लास 10th और क्लास 12th सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही मैं बता देता हूँ, ये 9th to 12th 11th और 9th वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको जिस तरह से हम लिख रखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। यदि आप ऐसे के ऐसे ही लिख कर आएंगे तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं निम्न है, ऐसे आपको लिखना है। दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर अलग अलग कलर का प्रयोग किया है साथियों, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको अलग अलग कलर का प्रयोग नहीं करना है, आपको इस कलर में लिखना है। ठीक है, जो नीला कलर है आपका, इसमें आपको लिखना रहेगा। देखिए, तो पहला पॉइंट रहेगा हमारा राष्ट्रीयता की भावना। इसको आप अंडरलाइन करें अच्छे से लिखकर, जिस तरह से हमने कर रखा है उसी तरह से आप भी करेंगे। राष्ट्रीयता की भावना। इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया है। राष्ट्रीयता की भावना, जो भारतेंदु युग के जो कवि हैं उन्होंने क्या किया है, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया है। ये किसने किया है? भारतेंदु युग के कवियों ने किया है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु युग के जो कवि है उन्होंने क्या किया है? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया है। भारतेंदु युगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं में प्रकट किया है। ये पॉइंट दोस्तों आपको ऐसे ही लिखकर आना है। यदि आप ऐसे के ऐसे ही ये पॉइंट लिखकर आ जाएंगे तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे, कोई आपके नंबर काट नहीं सकते। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, तो इसमें क्या होता है, इस काल में काव्य के विविध रूप दिखाई देते हैं, जैसे मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। ये हैं विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। भारतेंदु युगीन जो कवि थे उन्होंने विभिन्न काव्यों का प्रयोग किया है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम, काव्य अनुवाद की परंपरा। देखिए यहाँ पर क्या है, काव्य अनुवाद, काव्य अनुवाद की परंपरा। मौलिक लेखन के साथ साथ संस्कृत तथा अंग्रेजी से काव्य अनुवाद भी हुआ है। भारतेंदु युग के जो कवि है उन्होंने क्या किया है, अपने लेखन में क्या किया है, संस्कृत तथा अंग्रेजी जो भाषा है उनका भी अनुवाद किया है अपनी रचनाओं में। साथियों देखिए, यहाँ से आपका एक प्रश्न और अब कंप्लीट होगा कि किन्हीं 2 भारतेंदु युगीन कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी रचनाओं के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर भारतेंदु युगीन कवि कौन कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनकी रचनाएं क्या है? प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी, ये उनकी रचनाएं हैं। जिसके बाद में दूसरा कवि है आपका प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी रचनाएं क्या है? मन की लहर, श्रृंगार विलास, ये उनकी 2 रचनाएं। दोस्तों एक प्रश्न आपका ये कंप्लीट होता है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है और ये 4 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये प्रश्न आता है तो 2 नंबर में, ये आता है तो 4 नंबर में। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें, यदि आपसे पूछा जाए भारतेंदु युगीन 2 कवियों के नाम लिखिए, तो एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, और उनकी रचनाएं प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी। ये किसकी हो गई? हरिश्चंद्र की हो गई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी है? मन की लहर और श्रृंगार विलास। साथियों ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने जाना है
भारतीय मध्ययुगीन काव्य की विशेषताएं और उनके कवि और रचनाएं। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें आप। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।